नमस्ते दोस्तों। कुछ लोग धर्म के नाम पर विरोध करते हैं कि धर्म चलाया जा रहा है, धर्म की बात हो रही है और ये राम का नाम लेके लोगों को ध्रुवीकरण करके सत्ता में आती है भाजपा, और असली मुद्दे हैं ही नहीं, असली मुद्दों पे बात ही नहीं करते, आदि आदि। तो मेरा उनसे प्रश्न ये है, विनम्र प्रश्न ये है कि मुद्दा असली क्या है। मेरे विचार से जीवन सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र का जीवन उससे भी पहला मुद्दा होना चाहिए। और राष्ट्र के जीवन के लिए अगर धर्म के नाम पर लोग एक होते हैं, मैं राम को व्यक्तिगत रूप से महापुरुष मानता हूँ, महापुरुष मानता हूँ, महामानव मानता हूँ। मैं उन्हें ईश्वर तो नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर जन्म नहीं लेता। बहुत से लोगों को इस पर नाराज होना हो सकता है, हमारा उनका मतभेद हो सकता है, लेकिन हम सब राम को हृदय से मानते हैं, हृदय से चाहते हैं। इसमें हमारा मतभेद नहीं हो सकता। तो पूजा या धर्म का स्वरूप क्या हो, हमारा और उनका वैचारिक मतभेद तो हो सकता है, क्योंकि हम राम को कण कण में रमा हुआ जो राम है, हम उस राम को मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में हमारी अगाध श्रद्धा है, पूरे देश की श्रद्धा है और संसार में बहुत लोगों की श्रद्धा है। तो हमारा राष्ट्र अगर राम के नाम पर सशक्त होता है, जीवंत हो उठता है, तो राम हमारे लिए प्रथम वरीयता पर है। अब धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने का, यूनाइटेड करने का, एक करने का अगर एक मुहूर्त है, एक सूत्र है, तो मेरे लिए वो सूत्र बड़ा प्रिय है। और धर्म के नाम पर, अर्थात कर्तव्य के नाम पर जीवन को कैसे जिया जाए, इस आधार पर, इस मार्ग पर तो हमें चलना ही चाहिए। साथ में ये जो देश हमारा इतना सा रह गया है, इतना सा मीन्स जिनको ये समझ ना हो वो पीछे जाएं और पीछे जाएं और पीछे जाएं, महाभारत से भी और पीछे जाएं। महाभारत काल से पहले पूरा संसार ही आर्य मात्र था, आर्य था सारा संसार, वैदिक था सारा संसार। हाँ, लेकिन महाभारत काल भी आदर्श काल तो नहीं था, और इसीलिए वो युद्ध हुआ, क्योंकि वो आदर्श काल रह नहीं गया था, बहुत सी बुराइयां थी उसमें। तो महाभारत काल में जो भी हुआ वो हमारे लिए एक उदाहरण नहीं है कि हम उसका अनुकरण करें। लेकिन जिन पंक्तियों को सुनाने के लिए मैंने ये बात कहनी शुरू की, मैं उन पंक्तियों को कहता हूं। और धर्म के नाम पर सबसे अधिक उच्चता, एकता, श्रेष्ठता अगर आएगी, कभी भी आएगी, तो वो आएगी धर्मशास्त्रों के ऊपर चलने से, धर्मशास्त्रों के अनुसार चलने से। और वो धर्म शास्त्र है हमारे वेद उपनिषद। वेदों में तो जो ईश्वर को कहा गया है वो तो हम आचरण में करते ही नहीं, इसीलिए तो इतनी भिन्नता है, अनेकता है। अनेकता का मतलब कोई किसी रास्ते चल रहा है, कोई किसी रास्ते चल रहा है, कोई किसी रास्ते चल रहा है, जबकि ज़रूरत है एकता की। और धर्म के नाम पर ये देश छोटा सा रह गया। अभी 1947 में क्यों बटा? धर्म के नाम पर बटा। तो धर्म के रूप में हमें एक नहीं होना चाहिए क्या? हम तो ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों के कारण से ये धर्म के नाम पर अलग हो गया, वो भी तो हमारे पूर्वजों के ही संतानें हैं।
जो कि विवशता में जान बचाने के लिए उस समय जान बचाने के लिए उस समय विधर्मी हुई। तो ये तो उन्हें भी मंथन करना चाहिए कि जब उनके डीएनए हिंदुओं के हैं तो उन्हें क्यों नहीं अपने डीएनए की ओर लौटाना चाहिए। अरबी डीएनए तो नहीं है ना उनका, तो जो उनका डीएनए है उस डीएनए से क्यों नहीं मिल जाते आकर। उनका बड़ा उपकार होगा पूरे संसार पर, विश्व शांति होगी ही तब जब सारे भूतपूर्व हिंदू और उनकी संतानें एक हो जाए। और आप देखिए ज्वार एकता का, आप देखिए ज्वार हिंदुत्व का यानी कि आर्यत्व का, जिसमें हम एक ईश्वर के उपासक हैं, एक ईश्वर के मानने वाले हैं, हम एक ही ईश्वर के एक पुत्र हैं यानी कि एक है। तो मैं 4 पंक्तियों में ये उत्तर दे रहा हूं कि यदि सुत थक कर सोए तो माँ को अरी तकने लगते हैं। यदि सुत थक कर सोए तो माँ को अरी तकने लगते हैं। देखिए युद्ध है, अनवरत युद्ध चल रहा है, अनेक मोर्चे खुले हुए हैं। कहीं कन्वर्जन जिसको कहते हैं, धर्म परिवर्तन कराने में लगे हैं कुछ लोग। वो चाहे धर्म हमारे भारत भूमि से फूटे हैं, चाहे वो बाहर के आक्रांताओं के हैं, लेकिन अपने अपने धर्म में सब परिवर्तन कराने के लिए, ताकि उनके मत के लोग एक साथ हो जाएं और वो एक फोर्स यानी कि बल बन सके। तो अगर हम अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे तो हमारा धर्म तो क्या कहता है कि हम सब एक हैं, मनोभाव मनुष्य बन, और ना ही हमारे जो वर्ण हैं वो जन्मना है। तो इस बात को कितनी जल्दी मान लेते हैं, समझ लेते हैं और आचरण में उतार लेते हैं, इस पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी हम एक होते हैं। जब हम एक होंगे तो हम चुंबक बनेंगे और तब हम दूसरों को खींच सकेंगे अपनी ओर, अपने उच्च आचरण से, अपने उच्च व्यवहार से। तो फिर मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ कि यदि सुत थक कर सोए तो माँ को अरी तकने लगते हैं। माँ मतलब मातृभूमि, और जिस पर आंखें गड़ाई हुए है विश्व की बहुत शक्तियाँ। तो यदि सुत थक कर सोए तो माँ को अरी तकने लगते हैं। याद रहे संतान थके हमलावर कभी न थकते। याद रखें, याद रखो संतान थके आक्रांता कभी न थकते हैं। आज मोर्चा धर्म बना है जन जन को फुसलाने का। आज मोर्चा धर्म बना है जन जन को फुसलाने का। सच झूठ बोल के फुसला रहे लोग, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ भाइयों, और ये हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है। हमारे ही जो लोग हैं वो बात का बतंगड़ बना के रखा हुआ है साहित्य में लोगों ने, धर्मियों ने, स्वार्थी तत्वों ने, और अभी भी लोग उसी राग को अलाप रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुराइयां नहीं हैं हम में, लेकिन वो बुराइयां तो दूर हो जाएंगी अगर हम वैदिक धर्मी बन जाते हैं। हमारे संतानों के मस्तिष्क में ये बीज दोबारा से उग आए कि हम सब एक हैं, सब एक होते हैं, आर्य एक हैं। वैसे तो मानव ही एक है, क्योंकि महाभारत के युद्ध से पहले कोई धर्म था ही नहीं, तो एक ही धर्म के उपासक थे। और यहाँ मैकाले के टाइम में, मैकाले ने जब भाषण दिया है जाकर इंग्लैंड में, तो मैकाले ने कहा है कि मैं पूरे भारत में पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर घूमा, लेकिन मुझे भारत की सड़कों पर एक भी भिखारी दिखाई नहीं दिया। तो आप क्या समझते हैं, इससे आशय नहीं मिलता आपको कि कोई भी विपन्न नहीं था। यहाँ के निवासी लोगों की पूर्ति कर दिया करते थे, चाहे वो किसी भी प्रकार से सहायता के रूप में करते हो, चाहे वो पारिश्रमिक के रूप में उनको काम मिल जाता हो। यानी कि कितना भी निर्धनता है, इन भौतिकता वाली चीज़ों की वहाँ पर कोई निशानी नहीं मिलती है, लेकिन एक वो शत्रु जो कि भारत का शत्रु था, जो भारत पर कब्जा जमाने के लिए लगा हुआ था, तो वो कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मैंने भारत की सड़कों पर एक भी भिखारी नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं कितना सौहार्द रहा होगा। तो आज मोर्चा धर्म बना है जन जन को फुसलाने का। अरे जागो धर्म बचाओ, यही पथ है देश बचाने का।
यदि सुत थक कर सोते तो माँ को अरितकने लगते हैं। याद रखो संतान थके आक्रांता कभी न थकते हैं। आज मोर्चा धर्म बन गया जन जन को फुसलाने का, और जागो धर्म बचाओ यही पथ है देश बचाने का। धन्यवाद। मैं श्रवण कुमार।